दोस्तों, मैं फ़कीर मुसाफिर आज आपके लिए लाया हूँ एक जनरल टॉपिक जिसका टाइटल है डर, फियर। क्या होता है ये डर? क्यों होता है डर? क्या है मेरा सबसे बड़ा डर? इन सवालों पर मैं आज अपने विचार आपके सामने पेश कर रहा हूं। डर को, द बिगेस्ट फियर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा डर क्या होता है, डर और क्यों होता है डर। अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो मेरे विचार से इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहेंगे। डर, मुझे मेरे पास्ट का डर, दैट मीन्स भूतकाल का डर, आज की सिचुएशन में भूतकाल का डर। दूसरी कैटेगरी होगी वर्तमान में वर्तमान का डर, इन प्रेजेंट। और तीसरी कैटेगरी होगी भविष्य का डर, भविष्य से डर, भविष्य का डर, फियर ऑफ फ्यूचर। तो आइए इसको एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भूतकाल का डर, दैट इज पास्ट फियर, फियर ऑफ द पास्ट। व्हाट इज फियर ऑफ द पास्ट? मान लीजिए, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के मार्फत समझाना चाहूंगा। लेट अस से पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट से मेरा मतलब है, मान लीजिए कि किसी के घर में आग लग गई। बैड इंसिडेंट, घर सारा जल गया, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बच गए। अब मैं आज की तारीख में सोचता हूं कि अगर उसमें रहने वाले लोग भी मर जाते या जल जाते तो ये हुआ मेरा पास्ट का डर, फियर ऑफ माई पास्ट, द थिंग विच हैज नॉट हैपेंड। पास्ट के डर में सिचुएशन है कि जो हो गया मैं उससे नहीं डर रहा, जो नहीं हुआ, जो हो सकता था, मैं उससे आज डर रहा हूं। यह हुआ पास्ट का डर। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है प्रेजेंट का डर, वर्तमान का डर। वर्तमान में किस तरीके का, किस तरह का डर हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि मेरे सामने एक खूंखार जानवर, लेट्स से शेर आ जाता है और मैं डर जाता हूं। यह डरना मेरा स्वाभाविक है, क्योंकि मुझे पता है उस खूंखार जानवर की या शेर की प्रवृत्ति क्या है। तो मैं डरता हूं कि ये मुझ पर अटैक ना कर दे, और इस सोच से मुझे डर लगता है। बट काइंडली नोट, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कि शेर असलियत में आ जाता है मेरे सामने। मैं सोच नहीं रहा कि अगर शेर आ जाता है तो मैं डर रहा हूं। यहां मैं सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि शेर आ गया,
और मैं शेर के आने के बाद डर रहा हूं। तो ये हुआ वर्तमान का डर। मेरे विचार से ये वास्तविक डर है। तीसरी कैटेगरी है हमारी फ्यूचर का डर, भविष्य से डर। अब भविष्य के डर को थोड़ा सा एनालाइज करें तो भविष्य से कैसे डर लगता है। मान लीजिए मैंने कोई एक्शन करा और उसका आउटकम एक एक्सपेक्टेड है और उस आउटकम का ना आना मेरे डर का कारण है। यहां मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि थ्योरी है, एज यू ऑल नो, कर्म और फल की थ्योरी, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सुनाई थी, गीता का सार, जिसमें कहा गया है कि आपका हर शख्स का इख्तियार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचें तो हर इंसान जो भी कार्य करता है, जो भी काम करता है, उसका आउटकम पहले सोच लेता है कि इस काम को करने का आउटकम क्या होगा, और उस आउटकम को ध्यान में रखते हुए वह काम करता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस विद ऑलमोस्ट, आई थिंक, विद एवरीबॉडी। अब कोई भी कार्य करने के बाद लेट अस से उसके आउटकम डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि आउटकम ए हो सकता है, आउटकम बी हो सकता है, आउटकम सी हो सकता है, आउटकम डी हो सकता है, आउटकम ई हो सकता है, ऑन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आउटकम्स में रिजल्ट। ना अगर मैं सोचता हूं आउटकम ए होना चाहिए तो मुझे डर लगता है कि कहीं आउटकम बी सी डी ई ना हो जाएं। अब यहां पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से उस कार्य को करने में मेरी एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है और वो मेरा जजमेंट है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, और मैं जजमेंट करता हूं कि मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आउटकम सी आना चाहिए। अब मैं डरता हूं कि आउटकम सी ना आके आउटकम डी आ गया तो क्या होगा। एंड लेट अस प्रिज्यूम कि कैपेबिलिटी के हिसाब से आउटकम सी आना चाहिए, बेहतर आउटकम आउटकम बी है और सबसे बेस्ट आउटकम ए है, बट सी के कंपैरेटिवली इंफीरियर आउटपुट, यानी उम्मीद से कम आउटपुट डी है, और लेट अस से आउटकम ई ऑपोजिट है, बिल्कुल जो मैं उम्मीद कर रहा हूं उससे ऑपोजिट। तब मैं डरता हूं कि आउटकम डी या ई ना आ जाए। एक तो ये सोच सकता हूं मैं डर का वजह। एक डर की वजह हो सकती है आउटकम बी और ए ना आ जाए। ना बी और ए आ जाए का डर नहीं होता मुझे, डर होता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी कैपेबिलिटी सी की है, लेकिन मैं मन ही मन एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आउटकम बी और ए आ जाए, और उसका ना आना भी मेरे डर का कारण है। तो आप समझिए, सी के अलावा कोई भी आउटकम आने में मुझे डर लग रहा है। एक तरफ पॉजिटिव डर है, एक तरफ नेगेटिव डर है। मेरी कैपेबिलिटी आउटकम सी है, लेकिन क्योंकि मैं मन में सोच रहा हूं कि आउटपुट ए आना चाहिए, आउटपुट बी आना चाहिए, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन माई कैपेबिलिटी, और उसके ना आने का मुझे डर है। सिमिलरली, मेरी कैपेबिलिटी आउटकम सी है, तो कम से कम उतना आउटपुट तो आना ही चाहिए।
लेकिन मैं डर रहा हूं कि क्या पता मेरी कैपेबिलिटी के बराबर भी आउटकम ना आ पाए, आउटकम डी या ई आ जाए। यहां पर थोड़ा सा समझने की ये बात भी है, ये विचार भी करना चाहिए ना। कैपेबिलिटी का जजमेंट मेरा अपना जजमेंट है कि मेरी कैपेबिलिटी आउटकम सी की है। नाउ आई कैन बी रॉन्ग इन माय जजमेंट। मेरी कैपेबिलिटी आइटम आउटकम डी की भी हो सकती है। तो अगर आउटकम सी की जगह आउटकम डी आ जाता है तो मेरा डरना इस वजह से है कि मेरा जो आउटकम आ रहा है वो मेरी उम्मीद से नहीं आ रहा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं, मेरी उम्मीद से नहीं आ रहा। तो उम्मीद से ना आना मेरे डर का कारण है। तो ये हम समझ लिया है हमने अब कि फियर और डर 3 कैटेगरीज में कैसे होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसको हम समराइज करते हैं अगर, तो पास्ट का डर एक काल्पनिक डर है। मैं वो सोच रहा हूं जो नहीं हुआ या जो हो सकता था पर नहीं हुआ। प्रेजेंट का डर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो वास्तविक डर है और मुझे डरना स्वाभाविक है उस सिचुएशन में। बट फ्यूचर का डर सबसे बड़ा डर है। और हमारी जिंदगी में फ्यूचर का डर सबसे ज्यादा डर होता है। अब अगर मैं अपना आउटकम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उम्मीद करूं तो शायद मैं कम डरूंगा या नहीं डरूंगा। अगर आउटकम मेरी कैपेबिलिटी से नीचे भी आ जाता है तो आई मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड that it is possible that I am wrong in the judgment of my capability। और उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट करने में तो एक्सपेक्ट करना और फिर उसका ना आने का डर भी काल्पनिक डर है। तो डर एक ऐसा एक्शन है, ऐसा स्वभाव है जो मेरी कैपेबिलिटी को भी कम कर देता है। अब इतना सब कुछ डर के बारे समझने के बाद हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है द बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर। मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? अब इस सवाल का जवाब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल और कॉलेज के लिए सबसे बड़ा डर हो सकता है एग्जाम में फेल हो जाना, या एग्जाम में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क्स ना आना, या किसी लड़की को चाहना और उसका उम्मीद करना कि वो ना ना कह दे, इसका डर। तो डर उस बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज में डर डिफरेंट हो सकता है। एक एडल्ट के लिए, वन हु इज वर्किंग एंड मे बी इन द 25-35 ईयर्स ऑफ एज, डर डिफरेंट हो सकता है। एडल्ट एज के अलावा प्रौढ़ एज में, फॉर एग्जाम्पल 50-60 में, डर ये हो सकता है, डर होता है, इनफैक्ट आई से सबसे बड़ा डर होता है कि मैंने जितना अकोमुलेट कर लिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ हियर, वेल्थ मैंने जितना अकोमुलेट कर लिया है, कहीं ये चला ना जाए, कहीं मैं इसको खो ना दूं ना। इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए
आज मैंने अर्लियर टाइम्स में अपनी कैपेबिलिटी की वजह से कुछ वेल्थ अकोमुलेट करी। अब आज मुझे डर है कि वो खो ना जाए या वो कम ना हो जाए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे आने वाले टाइम में कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, या मैंने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा धन अकोमुलेट कर पाया हूं इन अर्लियर टाइम्स, सो आई एम अफ्रेड दैट आई मे नॉट लूज इट। तो मुझे लगता है इंसान का सबसे बड़ा डर जो उसके पास है, उसको खोने का डर सबसे बड़ा डर है, द बिगेस्ट फियर इन लाइफ, एंड इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट quite a number of ages। मैं कहूँगा लेट अस से आज के ज़माने के हिसाब से 35 साल के बाद ये डर आना चालू होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये डर बड़ा होता जाता है, उतना ज़्यादा होता जाता है। तो अब हमने समझ लिया है कि डर के कारण क्या होते हैं, बिगेस्ट फियर क्या होता है। नाउ वी कैन रिजॉल्व कि बिगेस्ट फियर या कोई भी डर को कम करने के लिए मुझे क्या करना है। मेरे विचार से सिर्फ वर्तमान का डर, जहां पे मैंने आपको शेर का एग्जाम्पल दिया, खूंखार जानवर का एग्जाम्पल दिया, विच इज एक्चुअल डर, एक्चुअल फियर, सिर्फ उस डर को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, वो स्वाभाविक है। बाकी दोनों डर, पास्ट का डर, फ्यूचर का डर, दोनों काल्पनिक है। और काल्पनिक डर मतलब डर जो है नहीं लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, हम उसकी संभावना कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसको सोचना बहुत जरूरी है कि हम जबरदस्ती एक संभावना को सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और मैं डर जाता। आई मस्ट एक्सपेक्ट दैट वॉट एवर विल हैपन, जो भी होगा मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से होगा, मेरी कार्य करने की क्षमता का तरीका की क्वालिटी उसके हिसाब से होगा। इट इज़ पॉसिबल कि मेरे को वो कार्य करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आउटकम उतना नहीं मिलता, कम मिलता है। तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच मेनी टाइम्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार्य करते हैं तो हम सिर्फ हमारा ही रोल नहीं होता, उसमें और लोगों का रोल भी होता है। तो इस तरीके से देयर मे बी डिफरेंट रीजंस, देयर मे बी डिफरेंट फैक्टर्स। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए, और अगर हम ऐसी लॉजिकल सोच रखेंगे तो हमारा डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, हम डर एक वो चीज है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हम उसको एग्जिस्ट होने के बारे में सोच रहे हैं और डर रहे हैं। एक मैंने बहुत अच्छी कोटेशन एक बनाई थी किसी टाइम पर इसके ऊपर। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं आपकी, और उस कार्य से रियलाइजेशन होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलाइजेशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और रियलाइजेशन कम है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। डर का कारण यह भी होता है। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रियलाइजेशन के बराबर है, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट करा, यहां पे मैं कैपेबिलिटी को लिंक करना चाहूंगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से हैं तो आपकी रियलाइजेशन के ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर रहेगी, और उस केस में आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो रियलाइजेशन कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
और आपको डर भी लगता है उन चीज़ों से और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। ये थे कुछ विचार मेरे डर के बारे में। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।